हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हु गेट्स द हाईएस्ट पैकेज और प्लेसमेंट आफ्टर हेल्थ केयर एमबीए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हेल्थ केयर एमबीए की तरफ सोच रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि किस तरह के कैंडिडेट्स जो हैं वो एक हाईएस्ट पैकेज ले जाते हैं आफ्टर दी हेल्थ केयर एमबीए। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेट आती है तो सबसे पहले आपके रिज्यूमे को एनालिसिस करती है, जिसमें आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में और जो स्किल सेट आपने इंटर्नशिप या अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखी है उन्हीं के बारे में एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कॉरपोरेट आती है तो उनके जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स या मार्केटिंग के लिए आती है देन दे ऑलवेज प्रीफर दो सर्टन कैंडिडेट्स हु आर फ्रेशर्स। Why it is to be? Because it's depending upon the job profile that they are looking for the candidates. यदि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, आप जो है क्लाइंट से मिल सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं और एक नेगोशिएशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो ज़रूर फ्रेशर्स को इस तरह से कंसिडर भी किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपना वैल्यू भी इनपुट कर सकें और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर सकें। और मेरा हमेशा यही कहना होता है स्टूडेंट्स को भी, यदि अगर आप फ्रेशर हैं यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द मार्केटिंग एंड सेल्स। व्हाई इट इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट? जब तक कि आप इंडस्ट्री को ग्राउंड लेवल से नहीं समझेंगे, हु आर द कस्टमर्स, हु आर द मेजर स्टेक होल्डर्स, तब तक आप कोई भी वेंचर में या किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि अगर आपको किसी भी फील्ड को समझना है तो आप ज़रूर सेल्स और मार्केटिंग को प्रिफर करें। सेकेंड थिंग, इफ़ द कंपनीज और कॉरपोरेट आर कमिंग फॉर द ऑपरेशंस और द बिजनेसेस देन दे आर लुकिंग फॉर दो सर्टन कैंडिडेट्स हु आर having such a technical experience in the way that they can make a value additions to their organizations. यदि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, यदि आप कोई पैरामेडिकल बैकग्राउंड से या ग्रेजुएशन से हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने ऑपरेशंस को देखना चाहेगी या अपना ऑपरेशंस कंडक्ट कराना चाहेगी, वहाँ पे इस तरह के प्रोफाइल्स के स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाता है। तीसरी चीज़, यदि अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के बेस पे होती है वो उन कैंडिडेट्स को प्रिफर करती है जो कि बीकॉम या सीए या फिर कुछ इस तरह के ग्रेजुएट्स हों जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर में उन्होंने अपनी डिग्री ले रखी हो, और तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस या उनके जॉब प्रोफाइल को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये रही बात कि किस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि यदि अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने एमबीबीएस कर रखा है, बीडीएस कर रखा है या बीएचएमएस कर रखा है, तो आपके लिए हॉस्पिटल्स से जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स निकलती हैं उसके लिए आप बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। यदि अगर इसी में नॉन मेडिको अगर कैंडिडेट्स अगर अपीयर होता है तो उनको प्रेफरेंस थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लिनिकली आप कितने साउंड हैं और कितने एक्सपीरियंस हैं, जिसे एक एमबीबीएस या बीएचएमएस या बीडीएस किया हुआ ही कैंडिडेट्स जो है जस्टिफाई कर सकता है। और यदि अगर आप नॉन मेडिको बैकग्राउंड से हैं तो you should prefer to go for a particular such a other industry, either for the pharmaceutical, nutraceutical or medical devices where you can justify your job profiles. अब बात करते हैं तीसरे लेवल की कि जहाँ पर बच्चे अगर एक्सपीरियंस नहीं है या फ्रेशर्स हैं तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस जो एक लेयर है वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है।
तो सबसे पहले इस तरह के प्रोफाइल में ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का 11-12 जो प्रोफाइल है, एजुकेशन प्रोफाइल है, वो कैसा है, उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, उनकी स्कूलिंग कहाँ से है, और यदि अगर वो ग्रेजुएट है तो वो कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट है या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। अगर यदि वो बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से ग्रेजुएट है तो बिल्कुल उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है यदि जब भी कोई प्लेसमेंट होता है। तो इन्हीं बेसिस पे कंपनीज जो हैं वो हेल्थ केयर में प्लेसमेंट्स लेकर आती हैं और इसी तरह से कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को सेलेक्ट करती हैं जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशंस कर सके और उन्हें उन कैंडिडेट्स को भी एक ऐसा मौका दे सके जहां पे वो ग्रोथ कर सकें। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे सजेशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।